अस्सलामुअलैकुम, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। आज फिर से कंपैरिजन वीडियो के साथ आए। सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ कंपैरिजन करेंगे ओप्पो A31 का। बिल्कुल सेम टू सेम टक्कर का कंपैरिजन है। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन डिटेल से करेंगे, दोनों में से बेस्ट कौन सा फोन है आपको ऑनेस्टली बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों दोनों फोन्स की हम डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन दोनों फोन्स का अच्छा है, मेड सा डिजाइन है, दोनों में शाइनिंग नहीं मिलती। कलर दोनों फोन्स में अच्छे दिए गए हैं और दोनों का कैमरा डिजाइन, कैमरा मॉड्यूल भी काफी बेहतर है। लेकिन A12 थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है डिजाइन के मामले में, और A31 ओप्पो का वो भी अच्छा डिजाइन लग रहा है, लेकिन ज्यादा बेहतर A12 है। तो फोन्स बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक बॉडी से बने हुए हैं। उसकी प्राइस की बात करें, ओप्पो A31 में बिल्कुल 30,000 की प्राइस में मिलता था जब लॉन्च हुआ था। अब तो क्लोज कर दिया है कंपनी ने। अब यूज में ये मेरे पास जो फोन है 22 से 23,000 रुपए का है। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज यूज में ही मिलेगा आपको। तो यहां पर आपको प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P35, 4230 mAh की बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। सैमसंग A12 आपको 29,000 की प्राइस में मिलता है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, 128GB वाला 33,000 में मिलता है। काफी ज्यादा प्राइस है। और प्रोसेसर आपको सेम ही मिलता है, मीडियाटेक का हीलियो P35 12 नैनोमीटर वाला। दोनों में सेम ही प्रोसेसर है। 5000 mAh की बैटरी है और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस फोन में मिल जाती है। बैक साइड कैमरास की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी A12 में 4 कैमरास दिए गए। क्वाड कैमरा का सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 5 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल, फोर्थ 2 मेगापिक्सल दिया गया है। और ओप्पो A31 में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। दोनों में LED फ्लैश लाइट अवेलेबल है। सामने की तरफ डिस्प्ले का मामला, डिजाइन का मामला बिल्कुल सेम दिया गया है। नॉच टेक्नोलॉजी, ड्यू ड्रॉप नॉच दोनों में ही दिया गया है और दोनों में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। यहां पर IPS LCD वाला डिस्प्ले दोनों ही फोन्स में मिलता है। HD+ की रेजोल्यूशन दोनों फोन्स में मिल जाती है। लेकिन ओप्पो A31 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको मिलती है। ब्राइटनेस का मामला देखें, ओप्पो A31 में ब्राइटनेस काफी अच्छी दी गई है। A12 की ब्राइटनेस भी काफी बेहतर है। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में तकरीबन आपको सेम मिलेंगे, लेकिन A12 थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। सॉफ्टवेयर का मामला देखें, यहां पर ओप्पो A31 एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है। अपडेट अब तक नहीं आई। कलर OS 6.1 वर्जन के साथ ये कलर OS काफी बेहतर है, लेकिन अपडेट जरूर आनी चाहिए। सैमसंग A12 एंड्रॉइड 10 के साथ मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको One UI 2.5 वर्जन मिलता है। सैमसंग का अपना UI है। तो दोनों में आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दोनों में ही नहीं मिलता। बाकी डार्क मोड, आई प्रोटेक्शन, ये दोनों में ऑप्शंस दिए गए हैं। सैमसंग A12 आपको 8.9 mm की थिकनेस के साथ मिलता है। 205 ग्राम का थोड़ा हैवी वेट भी मिलेगा। जबकि ओप्पो A31 आपको 8.3 mm के साथ थोड़ा सा स्मार्ट मिलेगा एंड 180 ग्राम के साथ थोड़ा लाइट वेट भी मिलता है। पोर्ट ओप्पो में माइक्रो USB 2.0 है। A12 में आपको Type-C वाली चार्जिंग पोर्ट मिलती है। दोनों फोन्स को माउंट करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है। तो ओप्पो A31 यहां पर थोड़ा पहले ऑन हो चुका है। डायलअप पर क्लिक किया, ओप्पो फास्ट, मैसेज ऑप्शन, ओप्पो A31, कैमरा ऑप्शन, ओप्पो A31, सेटिंग ऑप्शन, यहां पर भी ओप्पो A31, जेंडर ऑप्शन, सैमसंग A12, प्ले स्टोर, ओप्पो A31, गूगल ऑप्शन, सैमसंग A12, यूट्यूब, सैमसंग A12। गेम्स की तरफ आते हैं। सबवे सर्फर तो तकरीबन सेम रहे सबवे सर्फर के मामले में। टेंपल रन 2, ओप्पो A31, 8 बॉल पूल, सैमसंग A12, सोनिक डैश,
सैमसंग A12, कैंडी क्रश, सैमसंग A12। पबजी की तरफ आते हैं, बड़ी गेम की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन विन कर पाएगा। तो दोस्तों सैमसंग A12 यहाँ पर भी फास्ट है, पबजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हालांकि दोनों में 4GB की रैम है, लेकिन ज़्यादा मैनेजमेंट गेम के मामले में या एप्लीकेशन के मामले में वो सैमसंग गैलेक्सी A12 थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट रहा। यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन में ओप्पो A31 स्टार्टिंग में फास्ट था, लेकिन बाद में सैमसंग ही फास्ट रहा। फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं। ओप्पो का बैक साइड पर फिंगरप्रिंट है, सैमसंग साइड फिंगरप्रिंट है। तो फिंगरप्रिंट डेफिनेटली ओप्पो का थोड़ा फास्ट है, क्योंकि बैक साइड पर रियर फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट है। फेस आईडी का मामला, यहाँ पर भी ओप्पो A31 का फेस आईडी का मामला भी काफ़ी फास्ट है। ओप्पो फास्ट है फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट में। बैक साइड पर कैमरा की टक्कर आती है। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ओप्पो A31 का है, लेकिन 1.8 अपर्चर। 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा सैमसंग का है, लेकिन असल में है नहीं। P35 सपोर्ट ही नहीं करता 48 मेगापिक्सल को, तो ये सैमसंग ने पता नहीं कैसे दिया है। लेकिन अपर्चर 2.0 है। कैमरा रिजल्ट देखा दोस्तों, लो लाइट में, लाइटनिंग कंडीशन में, आउटडोर में काफ़ी फोटोज़ ली हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ जो 48 में एंड 12 मेगापिक्सल में होना चाहिए। हालांकि ये भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, लेकिन रेमो टेक्नोलॉजी के जरिए 48 मेगापिक्सल किया जाता है। थोड़ा सैमसंग का कैमरा डिटेल में थोड़ा बेहतर लग रहा है, कहीं कलर कैप्चरिंग काफ़ी बेहतर लग रही है। लेकिन ओप्पो A31 का कैमरा भी काफ़ी बेहतर है दोस्तों रिजल्ट के मामले में, क्योंकि 1.8 अपर्चर है, तो लाइट कैप्चरिंग भी काफ़ी बेहतर है दोस्तों। A12 में लाइट कैप्चरिंग कहीं कहीं मिस हो जाती है बैक कैमरा के मामले में। रिजल्ट वाइज इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बैक कैमराज की फ़ोटोज़ में थोड़ा सा कलर कैप्चरिंग, कलर सैचुरेशन A12 की बेहतर लगी मुझे। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है दोनों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो A12 की फ़ोटोज़ मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में आप फोटोज़ देखेंगे फ्रंट कैमरा की, सैमसंग A12 से बेहतर है ओप्पो A31 की फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़। यहाँ पर कलर कैप्चरिंग, लाइट कैप्चरिंग और थोड़ी सी डिटेल भी ज़्यादा बेहतर है। सैमसंग A12 का फ्रंट कैमरा थोड़ा शेक कर रहा था दोस्तों कैमरा के मामले में, तो इस हिसाब से फ्रंट कैमरा का रिजल्ट, कलर कैप्चरिंग, लाइट कैप्चरिंग थोड़ी ओप्पो A31 में बेहतर है फ्रंट के मामले में भी। यहाँ पर आपको कौन सा कैमरा अच्छा लग रहा है फ्रंट एंड बैक, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर क्लियर कट आपने देख लिया कि स्पीड टेस्ट का मामला A12 थोड़ा बेहतर रहा और कैमरा के मामले में भी एवरेज रहा। यहाँ पर A31 कैमरा के मामले में थोड़ा बेहतर लग रहा था मुझे फ्रंट में, बैक में A12 थोड़ा कहीं कहीं बेहतर लग रहा था। लेकिन यहाँ पर स्पीड टेस्ट का मामला क्लियर हो गया, यहाँ पर कैमरा का मामला भी बिल्कुल क्लियर हो गया। वीडियो अगर आपने मुकम्मल देखी है तो आपको पता चल जाएगा। कंपैरिजन करने का मकसद ये था, हालांकि A31 बंद हो चुका है, लेकिन बिल्कुल टक्कर का कंपैरिजन था, इसलिए हमने वीडियो बनाई। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।